जुड़ी बड़ी खबर की, यानी ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सामने है। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सामने आया। 2022 के परिसीमन पर ही अब चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा ना हो आरक्षण, 1 हफ्ते के अंदर पूरी हो जाए ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण जो है वो ना हो, 1 हफ्ते के अंदर ही पूरी हो जानी चाहिए ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया। और हमारे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ने जो बातचीत की है पूर्व सीएम कमलनाथ से, वो आपको सुनाते हैं। बात करने के लिए मौजूद है सर। जिस तरीके से आरक्षण को लेकर सर मसला निकलकर सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज़्यादा जो है ओबीसी आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे सर? ये 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ अन्याय है। इसका मतलब ओबीसी को केवल 14% मिलेगा। 14% जब उनकी आबादी 50% से अधिक है, ये न्याय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सही पिछले महीनों से सही पेशी करी, सही तरह से उनको जवाब नहीं दिया। जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करी है। तो ये अन्याय से कांग्रेस उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। सर सोनिया जी से मुलाकात हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने सोनिया जी से विभिन्न बातों पर चर्चा करी है। मैंने संगठन के बारे में, हमारी तैयारी विधानसभा चुनाव के बारे में, हमारे उदयपुर के सम्मेलन के बाद क्या क्या एक्शन पॉइंट्स हर प्रदेश में हैं, इसके बारे में चर्चा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, जो जनता टीवी से INH न्यूज़ से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, INH न्यूज़ दिल्ली। तो बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 50% से ज्यादा ना हो आरक्षण, 1 हफ्ते के अंदर पूरी करना होगा ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया। तो अब इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर मॉडिफिकेशन याचिका लगाई गई थी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। पंचायत नगरीय निकाय चुनाव में अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि पहले 10 मई को यह आदेश आ चुका था कि ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा पंचायत नगरीय निकाय चुनाव में, लेकिन आज सुप्रीम सुनवाई होना थी और सुप्रीम सुनवाई में ओबीसी आरक्षण के मामले पर यह कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ओबीसी आरक्षण जो है वो दिया जाएगा पंचायत नगरीय निकाय चुनाव में। तो ट्रिपल टेस्ट की पहली जो शर्त थी वो उस समय पूरी नहीं हुई थी, लेकिन अब जो है वो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आज बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है। मैं समझता हूं कि ये देश का पहला फैसला है जिसमें हमारी सरकार को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किए, ये उसका परिणाम है कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव की मांग को स्वीकार कर लिया है और ओबीसी आरक्षण के लिए 1 सप्ताह का समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सरकार को दिया गया है। साथ ही जो हम लोग चाहते थे कि 2022 के डिलिमिटेशन के आधार पर चुनाव हो, उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। तो आज बहुत बड़ी सफलता सरकार को मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प था कि हम ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही चुनाव चाहते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास थे, उनका संकल्प था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश के ओबीसी समाज की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं और पूरे ओबीसी समाज को बधाई देता हूं। तो निकाय चुनाव से बड़ी खबर आपको बता दें, 2022 के परिसीमन पर ही चुनाव होगा। एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी सफलता कह सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार को मिली है, जिसमें ओबीसी आरक्षण जो है अब पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव दोनों में ही ओबीसी आरक्षण जो है वो दिया जाए। 1 हफ्ते के अंदर पूरी करनी होगी अधिसूचना, और बड़ी कामयाबी कह सकते हैं कि अब मिली है। आज सुप्रीम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से पहले की अगर हम बात करें 10 मई को आदेश आया था कि ट्रिपल टेस्ट की जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन आज एक बड़ा फैसला आया है और इसमें खास तौर से जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने संशोधित याचिका के लिए आवेदन लगाया था, उसे देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिस तरह से समय सीमा खत्म होने के बाद लगातार निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के पदों को रिक्त नहीं रखा जा सकता, एक जो अधिसूचना जो है वो कोर्ट ने जारी करने को कहा था और ऐसे में 1 हफ्ते के अंदर पूरी हो जाए ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया। इसे लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 50% से ज्यादा आरक्षण
ना हो, ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही एक बड़ा फैसला लिया गया है कि पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण होगा। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव जो है वो होना है। तो राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की जो दूसरी रिपोर्ट है वो सौंपी थी और ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तथ्य हैं वो अधूरे हैं, और इस वजह से जो अधूरे तथ्य हैं उसे देखते हुए और संशोधित जो याचिका लगाई गई उसमें कई फैक्ट्स ऐसे सामने आए थे, जिससे लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई है। पंचायत, नगरीय निकाय चुनाव, ओबीसी आरक्षण के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को कहा गया है कि अब वो इस तरह से ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव की जो प्रक्रिया है वो की जाए। तो 3 जजेस की बेंच ने ये बड़ा फैसला जो है वो सुनाया है। तो राज्य सरकार के फेवर में ये बड़ा फैसला है, कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता राज्य सरकार को मिली है, जिसमें मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव जो है अब पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके से आरक्षण को लेकर सर मसला निकलकर सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज़्यादा जो है ओबीसी आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे सर? ये 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ अन्याय है। इसका मतलब ओबीसी को केवल 14% मिलेगा। 14% जब उनकी आबादी 50% से अधिक है, ये न्याय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सही पिछले महीनों से सही पेशी करी, सही तरह से उनको जवाब नहीं दिया। जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करी है। तो ये अन्याय से कांग्रेस उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। सर, सोनिया जी से मुलाकात हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने सोनिया जी से विभिन्न बातों पर चर्चा करी है। मैंने संगठन के बारे में, हमारी तैयारी विधानसभा चुनाव के बारे में, हमारे उदयपुर के सम्मेलन के बाद क्या क्या एक्शन पॉइंट्स हर प्रदेश में हैं, इसके बारे में चर्चा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, जो जनता टीवी से INH न्यूज़ से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, INH न्यूज़, दिल्ली। तो एक हफ्ते के अंदर पूरी हो ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 50% से ज़्यादा ना हो आरक्षण, ऐसे में अब कई चुनौतियां सामने रहेंगी, क्योंकि हो सकता है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ज़्यादा आबादी वाले ओबीसी आरक्षण के क्षेत्र हों, जहां पर कम आबादी वाले क्षेत्र हों ओबीसी आरक्षण को लेकर। ऐसे में अब कई चुनौतियां, कई पेच भी सामने आएंगे राज्य सरकार के सामने। ऐसे में देखना होगा क्या कुछ होता है, राज्य सरकार किस तरह से उन चीज़ों को, उन क्षेत्रों को बांटती है, फिलहाल देखना होगा। लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश में सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2022 के परिसीमन पर ही चुनाव होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके पहले ये आदेश दिया गया था कि ओबीसी के बिना ही पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव होना है, यानी ट्रिपल टेस्ट की जो शर्तें थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। कुछ ऐसे तथ्य थे जो राज्य सरकार ने पेश नहीं किए गए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने मॉडिफिकेशन याचिका की जो एप्लीकेशन है वो लगाई थी, और उसके बाद आज फिलहाल सुप्रीम जो फैसला है वो सामने आया है। तो 3 जजेस की बेंच ने ये बड़ा फैसला सुनाया है ओबीसी आरक्षण को लेकर। और खबरों का सिलसिला